एक अमीर महिला नहाने की तैयारी कर रही थी कि तभी दरवाजे पर अचानक तेज खटखटाहट की आवाज आई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, दरवाजा जोर से धक्का देकर खोल दिया गया। महिला ने जल्दी से मुड़कर देखा, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी उत्तेजना थी, जैसे उसे अंदाजा हो कि कुछ होने वाला है। हालांकि अंदर घुसने वाला पुरुष आगे कुछ नहीं करता, वो बस चुपचाप खड़ा होकर महिला के भरे हुए शरीर को ध्यान से देखता रहा। अन्ना 40 साल से ऊपर की थी, लेकिन समय ने उसके साथ नरमी बरती थी। उसकी कोमल त्वचा उसके शरीर को अभी भी जवानी की चमक देती थी। कुछ समय पहले अपनी मां की मृत्यु के बाद अन्ना अपने पति और बच्चों के साथ गांव के पुराने घर में लौटी थी, जहां वो स्थायी रूप से बसना चाहती थी। बचपन की यादें ताजा करने की उसकी योजना थी, लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने जर्जर और टूटा फूटा घर दिखा। अगर वहां रहना था तो इसे ठीक करने की सख्त जरूरत थी, ताकि पुरानी गर्मजोशी वापस लाई जा सके। अन्ना के युवा और ताकतवर पति एरिक के लिए ये छोटी मोटी समस्याएं कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन शाम को जब दोनों बच्चे नहाने की जिद करने लगे तो अन्ना ने देखा कि नल से गंदा पानी निकल रहा था। एरिक ने इसे ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। मजबूरी में अन्ना बच्चों को लेकर सुपरमार्केट चली गई ताकि कुछ जरूरी सामान खरीद सके। वहां जब वो ब्रांड चुनने में उलझन में थी, एक अनजान पुरुष अचानक आया और उसकी मदद की। उसने हर ब्रांड के फायदे नुकसान समझाए। उसकी खूबसूरती ने अन्ना के साधारण जीवन में हलचल मचा दी, लेकिन जब वो होश में आई तो उसे डर लगा कि उसकी बेटी गायब हो गई थी। उसने जोर जोर से उसे ढूंढना शुरू किया। सौभाग्य से एक पुरुष ने उसकी मदद की और सुपरमार्केट के कोने में उसकी छोटी बेटी को ढूंढ निकाला। उसने उसे सलाह भी दी कि बाहर बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। संयोग से उस रात जब अन्ना का परिवार रेस्तरां में खाना खाने गया तो वे फिर से उसी पुरुष से मिले। अन्ना ने अपने पति को बताया कि यही वो शख्स था जिसने दिन में उनकी बेटी को ढूंढने में मदद की थी। बातचीत के बाद एरिक को पता चला कि वो पुरुष, जिसका नाम पीटर था, कस्बे का मशहूर बिल्डिंग ठेकेदार था। ये उनके लिए वरदान जैसा था, क्योंकि वे घर की मरम्मत कर रहे थे। जल्द ही उन्होंने पीटर को अपने घर को ठीक करने के लिए रख लिया। अगले दिन जब अन्ना बच्चों को स्कूल छोड़कर घर लौटी तो उसने देखा कि पीटर ने पहले ही मजदूरों को काम पर लगा दिया था। हैरानी की बात यह थी कि उनमें से एक मजदूर वही लड़का था जिससे वो सुपरमार्केट में मिली थी। उसकी मौजूदगी ने अन्ना के दिल को फिर से धड़काया। शुरुआत में उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब वो लकड़ी काट रही थी तो वो लड़का माइक उसके पास आया और उसे सिखाने लगा कि कुल्हाड़ी कैसे पकड़नी चाहिए। माइक के इस छोटे से कदम ने अन्ना को फिर से मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद वो हर सुबह माइक के आने का इंतजार करने लगी। वो किताब पढ़ने का दिखावा करती, लेकिन उसकी नजरें माइक पर टिकी रहती। माइक ने भी उसके इस व्यवहार को भांप लिया था। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है, कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। जब वो चूल्हे में लकड़ी डाल रही थी, माइक चुपके से उसके पीछे आ गया। 4 आंखें मिली, लेकिन दोनों में से कोई कुछ न बोला। अन्ना को लगा कि माइक कुछ करेगा, लेकिन उसने बस उसके चेहरे को हल्के से छुआ और कमरे से चला गया। निराश अन्ना वही ठिठक गई। होश में आने पर वो कमरे से बाहर भागी और सोचने लगी कि अगर माइक ने हद पार की होती तो ये उसके लिए कितना शानदार होता। अन्ना को अपने पति के बुलाए मजदूर से प्यार हो गया था। उसके शरीर पर कब्जा करने के लिए उसने पति के काम में व्यस्त होने का फायदा उठाया और माइक को औजार खरीदने के बहाने कस्बे के हार्डवेयर स्टोर ले गई। रास्ते में दोनों चुप रहे, लेकिन माइक उसकी मंशा भांप गया था। इतने मजदूरों में सिर्फ उसे चुनना साफ जाहिर करता था कि अन्ना कुछ गलत इरादे रखती थी। उसने बिना देर किए अन्ना को नदी किनारे एक रेस्तरां में ले जाकर खाना खिलाया। खाने के दौरान माइक की शरारती बातों ने अन्ना को हंसा कर लोटपोट कर दिया। थोड़ी बातचीत के बाद माइक ने अन्ना के चेहरे को सहलाया और जब वो तैयार न थी तो उसे चूम लिया। अन्ना ने इसका विरोध नहीं किया, उसे ये एहसास अच्छा लगा। इस चुंबन ने अन्ना को माइक से पूरी तरह प्यार करने पर मजबूर कर दिया। रात को पति के बगल में सोते हुए भी वो माइक की मुस्कान को याद करती रही। अन्ना को लगा कि वो माइक के साथ चोरी छिपे ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन जल्द ही हालात बदल गए। विदेश में उसकी सास को अचानक लकवा मार गया और एरिक को अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए जाना पड़ा। पति के जाने से अन्ना बाहर से दुखी दिखी, लेकिन अंदर से खुशी से फूली न समाई। पति के जाते ही उसने अपनी सहेली को बुलाया ताकि वो मरम्मत का ध्यान रखे और वो माइक के साथ अकेले समय बिता सके। लेकिन उसे क्या पता था कि पति के जाने से माइक भी बेखौफ हो जाएगा। जब वो गर्म पानी से नहाने की तैयारी कर रही थी, तभी दरवाजे पर तेज खटखटाहट हुई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, दरवाजा जोर से खुल गया। अन्ना ने जल्दी से मुड़कर देखा, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी उत्तेजना थी, जैसे उसे अंदाजा हो कि कुछ होने वाला है। अंदर आए माइक ने आगे कुछ नहीं किया, वो बस चुपचाप खड़ा होकर उसके शरीर को देखता रहा। अगले दिन जब अन्ना अपनी सहेली के साथ बच्चों को स्कूल से लेने जा रही थी, माइक अचानक आया और एक घटिया बहाना बनाकर उसकी कार में बैठ गया। स्कूल पहुंचने के बाद अन्ना ने सहेली को बच्चों को लेने भेजा और माइक को औजार खरीदने के बहाने अपने साथ ले गई, लेकिन उसका इरादा हार्डवेयर स्टोर जाने का नहीं था। जल्द ही माइक उसे अपने घर ले गया और वहां दोनों ने बेखौफ होकर जुनून में डूब गए। इसके बाद घर लौटी अन्ना चोरी की खुशी से फूली न समाई। उसे अगली बार का इंतजार होने लगा। उसे लगा कि यह सुखद जीवन हमेशा चलेगा, लेकिन अचानक उसकी सहेली ने जाने का फैसला किया। जाते वक्त सहेली की एक बात ने अन्ना को डरा दिया। उसे लगा कि उसने सब कुछ छिपा लिया था, लेकिन सहेली ने उसकी चालाकी पकड़ ली थी। जल्द ही एरिक अपनी मां की देखभाल करके लौट आया। तभी अन्ना को एक और डरावनी बात पता चली। प्रेगनेंसी टेस्ट देखकर वो गुस्से से चिल्लाई कि वो फिर से गर्भवती हो गई थी। वो ये बात पति को नहीं बता सकती थी, क्योंकि एरिक महीनों से घर पर नहीं था। अगर उसने कुछ कहा तो उसकी बेवफाई जाहिर हो जाती। मजबूरी में वो अस्पताल गई और बच्चा हटाने की गुजारिश की, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। घर लौटी अन्ना उदास थी। तभी ठेकेदार पीटर उसके पास आया। उसने अन्ना से एक रिसोर्ट बनाने को कहा ताकि पर्यटकों से कमाई हो सके। जब अन्ना ने मना करना चाहा तो पीटर ने अपना फोन निकाला, जिसमें अन्ना और माइक की अंतरंग तस्वीरें थी।
ये देखकर अन्ना डर गई। पति को पता न चले इसलिए उसने पीटर की बात मान ली। उस रात पीटर के घर पर पार्टी में अन्ना का परिवार गया। वहां एरिक को पीटर शराब पिलाने ले गया। बोरियत में अन्ना घर में घूमने लगी और उसने माइक को देखा। पति के सामने वो उससे बात नहीं कर सकी, लेकिन तभी उसे पीटर के परिवार की तस्वीरों में माइक की फोटो दिखी। ये जानकर वो सन्न रह गई कि माइक पीटर का बेटा था। ये खबर उसके लिए बिजली गिरने जैसी थी। क्या पीटर ने उसे जानबूझकर माइक से मिलवाया ताकि वो रिसोर्ट के लिए पैसे दे? घबराई अन्ना कमरे से बाहर भागी और माइक उसके पीछे आया। उसने माइक से सवाल किए, लेकिन जवाब अधूरे रहे। अगली सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद वो ये बात पति को बताने वाली थी कि पीटर ने उसे रोक लिया। उसने धमकी दी कि अगर उसने कुछ कहा तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पास खड़ा एरिक ये देखकर रुक गया। अन्ना ने उससे मदद मांगी, लेकिन तभी पीटर ने कहा कि वो बच्चा उसका नाती है। गुस्से में अन्ना ने पीटर को मार डाला। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसे लगा कि उसे सजा मिलेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे छोड़ दिया गया। उसे लगा कि शायद एरिक ने कोई रसूख चलाया, लेकिन तभी उसने देखा कि माइक को पुलिस ले जा रही थी। माइक ने अन्ना को बचाने के लिए खुद को हत्यारा बता दिया था। ये देखकर घर लौटी अन्ना ने कसम खाई कि वो अपने बच्चे को जन्म देगी और माइक के जेल से छूटने पर तीनों एक साथ रहेंगे। इसके साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है।